जी महाराज, पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम मानिकलाल पांडे, मैं काशी क्षेत्र से हूँ। मैं यज्ञ का आचार्य हूँ, जो 108 कुंडी यज्ञ इस सुरखेड़ा ग्राम सभा में आयोजित किया गया है, उसका संरक्षक मैं हूँ। जी, आयोजन हो रहा है, कहाँ से यजमान आए, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र और नगर? आयोजन जो इस क्षेत्र में हो रहा है, यजमान प्रमुखतः महाराष्ट्र प्रदेश से ही हैं और यज्ञ का महिमा तो बहुत व्यापक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है यज्ञाति भवति पर्जन्यः पर्जन्यति अन्न संभवः, यानी यज्ञ से वृष्टि होती है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से हमारे यहाँ संपन्नता आती है और संपन्नता जब आती है तो हमारे हर वो कार्य होते हैं जो हम सोच के रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है यज्ञो देवानाम आत्मा, यज्ञ जो है देवताओं का आत्मा है और यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, सबल होते हैं। अगर देवता सबल होते हैं तो मानवों पर उनकी कृपा बरसती है और हमारा प्रकृति हमको नाना रूपों में हमको सुख और समृद्धि प्रदान करती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है यज्ञ जो है ये ब्रह्मांड की नाभि है। जैसे मानव शरीर में हमारी नाभि होती है और माता के गर्भ में हम नाभि के माध्यम से ही हम पोषित होते हैं, वैसे ही समस्त सृष्टि की नाभि यज्ञ है। यज्ञ करने से सृष्टि सदा अनुकूल होती है, प्रकृति सदैव कृपालु होती है। आज देख रहे हैं पूरे विश्व में नाना प्रकार की आपदा विपदा छाई हुई है, एक दूसरे के लोग दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अप्राकृतिक कृत्य कर रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल कोई नहीं चल पा रहा है। यज्ञ ही एक ऐसी व्यवस्था है जो इस प्रकृति को संतुलन करती है, हमारे सनातन को ताकत प्रदान करती है। हमारा सनातन ताकतवर होगा तो ये समस्त सृष्टि, ये समस्त विश्व सुखों की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन में ही कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। तो अगर हम सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ताकतवर होंगे, तभी तो हम अपने पूरे परिवार को सुखी और समृद्ध कर पाएंगे। और वह सुख समृद्धि सिर्फ वैभव से नहीं होता है, हमको हमारा मानसिक समृद्धि भी चाहिए, हमारी मानसिक ताकत चाहिए, हमारी आत्मिक ताकत चाहिए, हमारी दैविक ताकत चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ से ही प्राप्त होगा। एक तरफ हनुमान कथा 5 दिवसीय, एक तरफ 108 कुंडी है, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र नगर? क्योंकि यज्ञ लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, एक तरफ सनातन मंच को जागृत करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए बागेश्वर कथा कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लग रहा है? बहुत उत्तम प्रभाव पड़ेगा। ये तो मान लीजिए कथा और यज्ञ ये तो एक दूसरे के पूरक है। जैसे शरीर और आत्मा, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा, वैसे ही यह यज्ञ और कथा है, ये सनातन को पूर्ण करता है। बागेश्वर सरकार जो सनातन संस्कृति को जगा रहे हैं और उनके इस जागरण से जो एक बल मिल रहा है, जो एक सकारात्मक अवस्था बढ़ रही है, हमको लगता है इससे भारत समृद्धि की तरफ अग्रसर होगा, हमारा महाराष्ट्र समृद्धि की तरफ अग्रसर होगा और अनेक आपदा विपदा दूर होते हुए हमारा भारत अखंडता और मजबूती के साथ विश्व में अपने नाम को, अपने अवस्था को स्थापित करेगा, पुनर्स्थापित करेगा।